सर, जब हम सुनते हैं कि एक महिला ने एक कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस डाल रखा है, तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है कि उस महिला को उसके पति ने और उसके जो पति के घर वाले हैं, उन्होंने प्रताड़ित किया होगा और इसलिए उस पत्नी ने कोर्ट में केस डाल रखा है। जब से मैंने कोर्ट जाना शुरू किया है, तब से जब भी मैं महिला कोर्ट में गया हूँ, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि पत्नी ने केस डाल रखा होता है अपने पति पर या उस पति के जो घर वाले हैं उन पर, कि इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डला हुआ है। तो ये जो केसेस डलते हैं, ये एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस पत्नी डालती है। मगर क्या ये एक्ट सिर्फ पत्नी के लिए ही अवेलेबल है? क्या एक सिर्फ पत्नी ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं एक रेफरेंस दूंगा एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट का, जिसका नाम है कुसुमलता शर्मा वर्सेस स्टेट 2011, वॉल्यूम 181, DLT, पेज 775। देखिए, इस केस में एक बहू ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि जो उस बहू की सास है, उन्होंने उस बहू पर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल रखा था, उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर दे, खत्म कर दे। तो उस बहू ने ये एक कंटेंशन रखी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक सास अपनी बहू पर केस नहीं डाल सकती। तो हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए और पुरानी जो जजमेंट्स है उसको डिस्कस करते हुए बहू की इस कंटेंशन को खारिज कर दिया और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रेफरेंस दिया इस एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के पैरा 4(1) पर, जो कि ये कहता है कि इवन वो महिलाएं भी इस एक्ट के तहत केसेस डाल सकती हैं जो किसी की बहन हो या विडो हो या किसी की माँ हो या इवन सिंगल वुमेन हो, जो कि अगर प्रताड़ित की जाती है किसी ऐसे शख्स के द्वारा जिसके साथ वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो वो इस एक्ट के तहत केस डाल सकती हैं ताकि उनको प्रताड़ित करना बंद किया जाए। तो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिर्फ मैरिज के थ्रू हो। मैरिज के थ्रू डोमेस्टिक रिलेशनशिप में तो पति और पत्नी और हो ही गए, पति पत्नी, और पत्नी जो है वो पति के घर वालों के खिलाफ भी डाल सकती है। लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में और भी तरीके के रिलेशनशिप्स कवर्ड है, जैसे कि रिलेशनशिप थ्रू कंसेंग्विनिटी। कंसेंग्विनिटी का मतलब हो गया जैसे कि एक ही पिता से जो रिलेशनशिप नीचे आ रहे हो या एक ही दादा से रिलेशनशिप जो नीचे आ रहे हो, कॉमन एंसेस्टर से। और जो रिलेशनशिप कवर्ड हो गए वो हो गए जैसे कि इवन वो रिलेशनशिप जो कि एक फैमिली मेंबर्स के बीच में होते हैं, जो कि एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आज के टाइम में एक बहू का अपनी सास को प्रताड़ित करना, खासकर एक ऐसी सास जो डिपेंडेंट है फैमिली पर अपनी मेंटेनेंस के लिए, बहुत आम बात है। तो ये सारे प्रोविजंस और ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के चलते उस बहू की पिटीशन को खारिज कर दिया। तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं कि किस किस तरीके के लोग इस एक्ट के अंदर केस डाल सकते हैं, तो हम देखें, एक माँ एक केस डाल सकती है अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, या इवन अपनी बहू पर, जो कि इस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में कहा ही है। एक बहन अपने भाई पर केस डाल सकती है, बाप पर केस डाल सकती है, माँ या अपनी बहन पे भी केस डाल सकती है अगर वो प्रताड़ित करते हैं। एक सिस्टर इन लॉ केस डाल सकती है अपनी भाभी पर।
या फिर एक बेटी अपने पिताजी पे भी डाल सकती है अगर उसके पिता उसे प्रताड़ित करते हो। तो कोई भी ऐसी महिला जो कि इन सारे रिलेशनशिप्स जो मैंने आपको बताए, बहन या फिर माँ या फिर विडो या सिंगल वीमेन, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अपने अब्यूसर के साथ रह रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए केस डाल सकती है। तो शायद से आम जनता में, पब्लिक में इस बात की या इस राइट को जो है, जो महिलाओं के पास है, अन्य महिलाओं के पास, पत्नी की राइट्स तो लोगों को पता है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, जो बाकी महिलाएं, उनकी राइट्स क्योंकि उन्हें नहीं पता, तो इस वीडियो के तहत ये जान लें कि ये सारी महिलाएं भी प्रताड़ित करने पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस डाल सकती हैं। थैंक यू।